साल 1296 ईस्वी दिल्ली की गद्दी पर बैठा एक ऐसा सुल्तान जिसने अपने शासन और कठोर नीतियों से इतिहास में अमर स्थान बना लिया। अलाउद्दीन जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद था। सत्ता हासिल करने के बाद उसने अपने मामा की हत्या कर खुद को सुल्तान घोषित किया, लेकिन उसका शासन केवल तलवार से नहीं बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता और प्रशासनिक सुधारों से जाना गया। उसने अमीरों की शक्ति कम करने के लिए गुप्तचर प्रणाली को मजबूत किया ताकि हर छोटी बड़ी गतिविधि की खबर सीधे सुल्तान तक पहुंचे। किसी भी अमीर को सुल्तान की अनुमति के बिना वैवाहिक संबंध या सभा आयोजित करने की मनाही थी। अलाउद्दीन ने प्रशासन को सशक्त बनाया, कानून सख्त किए और उत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक दिल्ली सल्तनत का विस्तार किया। उसका मानना था कि राज्य धर्म पर नहीं बल्कि अनुशासन और न्याय पर चलना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में व्यापार और कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई आर्थिक सुधार किए। उनकी नीतियां न केवल सैन्य विजय के लिए बल्कि आर्थिक स्थिरता और सामाजिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण थीं। अलाउद्दीन खिलजी ने कला और वास्तुकला की साझेदारी को बढ़ावा दिया, जिससे अनेक मंगोलों के लगातार आक्रमणों से उसने साम्राज्य की रक्षा की। 1257 और 1299 में हुए बड़े युद्धों में उसने मंगोलों को करारी हार दी। दिल्ली की सुरक्षा के लिए उसने चारों ओर मजबूत दीवारें और किले बनवाए। अलाउद्दीन खिलजी का शासन सिर्फ डर पर नहीं बल्कि व्यवस्था पर टिका था। वह धर्म से ऊपर उठकर राज्य को सुदृढ़ बनाना चाहता था। इतिहासकारों के अनुसार अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने धर्म और राजनीति को अलग किया। कठोर लेकिन न्यायप्रिय अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और आज भी उसका नाम शक्ति, अनुशासन और रणनीति का प्रतीक माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय के सबसे कुशल जनरल और सामरिक रणनीतिकारों में से एक माना जाता था। उसने न केवल बाहरी आक्रमणों का सामना किया बल्कि अपनी सेना को भी मजबूत किया। उसकी नीति और प्रशासन ने दिल्ली सल्तनत को एक जबरदस्त शक्ति बना दिया। अलाउद्दीन के शासनकाल के दौरान व्यापार और कृषि में भी भारी वृद्धि हुई। वह एक ऐसे सुल्तान थे जो अपने राज्य की भलाई के लिए हर संभव कदम उठाने को तैयार थे। उसकी रणनीतियां आज भी नेताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं।